हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि कोई नॉन बैंकिंग जो कंपनी है, से एनबीएफसी बोलते हैं, उसका अगर कोई क्रेडिट मैनेजर आपसे पीडी करने के नाम पर रिश्वत मांगे। रिश्वत मीन्स वह आया व्यक्ति और उसने पीडी करी, तो आपके क्या क्या अधिकार हैं और आप क्या क्या उससे मांग सकते हैं। तो जब भी वह व्यक्ति आए, तो वह तो एक बैंक का कर्मचारी और अधिकारी है। क्रेडिट मैनेजर उसी के ही बिहाफ पे, मतलब कि वो जो रिपोर्ट लगाएगा तो ये बैंक साबित करेगी, उसी के बिहाफ पे आपको लोन अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा जो वह रिपोर्ट लगाएगा। तो सबसे पहले वह ये जानने की कोशिश करता है आपकी कि आप उस बैंक का पैसा जो है ऋण में यानी लोन ले रहे हैं कि चुकाएंगे कहाँ से। तो सबसे पहले तो आप जो बैलेंस जो ले रहे हैं, वह बैंक सबसे पहले ये देखती है कि आप चुकाएंगे कहाँ से। ठीक है, अब चुकाने की प्रक्रिया बाद में आएगी। पहले तो सबसे पहले ये समझेंगे कि अगर वह व्यक्ति आपसे पैसे की डिमांड रखता है तो आपके क्या क्या अधिकार हैं, आप क्या उसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप उनसे जब भी वह सवाल के जवाब पूछें तो आप स्पष्ट रूप से उनको जवाब दें। क्या क्या पूछेगा, आप क्या कार्य करते हैं, आपकी इनकम क्या है, आप इस पैसे को जो ले रहे हैं वह उस पैसे का क्या करेंगे। आपको वह सत्य सत्य जवाब देना है। अगर ठीक है यह जवाब दे दिया, क्या जो रिपोर्ट वो बनाता है वह आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, वह आपका अधिकार है। आपके बताए गए तथ्यों के अनुसार उसी ने वह रिपोर्ट बनाई है और वही रिपोर्ट बीच में ना चेंज कर सके, इसी मारे वह आप देख सकते हैं। फोटो खींच सकते हैं वह उसके परमिशन से। ऐसा नहीं है कोई आपकी बनाई गई रिपोर्ट के अनुसार है, आप ही का डेटा है, आप ही के द्वारा दिया गया डेटा वह रिपोर्ट में लगाता है। अब जो बैंक से जो अड़ोसी पड़ोसी से पूछता है, यानी कोई अड़ोसी से पूछता है, पड़ोसी से पूछता है, या मान लीजिए आपने जो कार्य दिखा रहे हैं कहाँ कि भाई मैं इस कार्य से कमाता हूँ, वह आपका है या नहीं है, पहले तो वह असली होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, किसी और का काम है किसी और पे दिखा देते हैं कि जी मैं करता हूँ, नहीं दिखाना। फर्जीवाड़े में फंस जाओगे, मुकदमा लिख जाएगा, जमानत नहीं होगी। ठीक है, ये तो बात की बात है। चलिए, ये आप वो पहले ही खारिज कर देगा कि भाई वो नहीं देगा लोन आपको। ठीक है, पहली बात वो रिपोर्ट लगा देगा। अब वह व्यक्ति अगर जो क्रेडिट मैनेजर साहब आए हैं, बैंक के अधिकारी, नॉन जो एनवीसी के जो अधिकारी आते हैं, वह पैसे की डिमांड करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप बैंक को एक लिखित मेल करिए। लिखित मेल कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो किसी को लिखवा लीजिए। नहीं लिखवा पाते हैं तो किसी अधिवक्ता के माध्यम से, नियर बाय जो आपके अधिवक्ता हैं उनके माध्यम से एक आप स्पीड पोस्ट द्वारा एक कंप्लेन फाइल कर दीजिए। उनको पत्र लिखिए, बैंक के मैनेजरों को, बैंक के सीईओ को, बैंक के जो उच्च अधिकारी हैं उनके नाम आप उन अधिवक्ता लोग जानते हैं, वह भेज देंगे आपके, बस उनके आपके बिहाफ पे वह भेज दिया। अगर वह नहीं मानते हैं, लिखित पत्र मेल कर देंगे, वह भी हो जाएगा। पत्र पे कोई जवाब देंगे, वह भी हो जाएगा। और अगर वह जब भी नहीं मानते हैं सॉरी, अगर वह जब भी नहीं मानते हैं तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप जो उच्च अधिकारी हैं उनको पत्र लिखेंगे या मेल लिखेंगे। ठीक है, कंप्लेन हेल्पलाइन कंप्लेन होती है उसकी, उनको लिखेंगे, कंप्लेन करेंगे। नहीं मानते हैं तो आप आरबीआई को शिकायत कर सकते हैं 14448 पर कंप्लेन फाइल करें, वह जरूर जवाब देंगे। ठीक है, आरबीआई स्ट्रिक्ट हो जाएगी, तुरंत उनका लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा या उनके ऊपर जुर्माना लगा देगी बैंक। चलिए, अब ये वित्तीय
एक्सपेंसेस होते हैं जो बैंक देती है। अब कंप्लेन कहाँ करें? तो कंप्लेन उनकी आरबीआई में भी कर सकते हैं और अधिवक्ता के माध्यम से। पहली बात तो नियर बाई अधिवक्ता से अपने संपर्क में रहें, तुरंत ईमेल करें, ना तो पत्र करवाएं, एक कंज्यूमर कोर्ट में भी अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर करवा दें। मैं कह रहा हूँ वह दोबारा पैसे नहीं मांगेंगे। और हाँ, मैंने सुना भी है कि अगर वो कोई मोमडन को नहीं देते हैं कि भाई वो मुसलमान है, हम उन्हें नहीं देंगे क्योंकि रिकवरी करने में बहुत कठिनाई आती है, तो जातिवाद के ऊपर कभी भी वह लोन आपका कैंसिल नहीं कर सकते हैं कि भाई वो मोमडन है, वो हिंदू है, वो सिख है, ईसाई है, कभी भी ऐसा वह नहीं कर सकते हैं। सबको बराबर देखना होगा, बैंक को इक्वल देखना होगा, उस बैंक जो कंपनी है प्राइवेट उसे इक्वल देखना होगा। और ये कह के रिजेक्ट नहीं कर सकती है कि वह मोमडन है, वह हिंदू है या सिख है, ईसाई है। जातिवाद पे टिप्पणी करना यानी बैंक को जो समानता सबको एक नजर से देखता है, वह टिप्पणी अगर इस तरीके से नजरिया रखेगा तो जो अधिकारी इस तरीके का कार्य करेगा वह क्रिमिनल ऑफेंस करेगा। उस पर मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं आप, बैंक के द्वारा भी, बैंक के ऊपर भी, बैंक के कर्मचारियों पे जो जो उनके साथ इन्वॉल्वमेंट है सबके ऊपर भी आप मुकदमा लिखवा सकते हैं तत्काल प्रभाव से। सबसे पहले अगर ऐसी कोई बात हुई है आपके साथ, आपका जो लोन रिजेक्ट हुआ है अनर्गल तरीके से कि कोई लेना देना नहीं था, फिर भी वह रिजेक्ट कर दिया, तो आप तत्काल ही अधिवक्ता के माध्यम से उनसे जुड़ें और तत्काल ही उन्हें अपनी परेशानी बताएं और वो निवारण करेंगे। और उन बैंक कर्मचारियों, करप्ट बैंक कर्मचारियों को तत्काल ही सस्पेंड करवाएं, नौकरी उनसे छुड़वाएं और उनके ऊपर भारी जुर्माना लगवाएं। ये मेरा अनुरोध है आप लोगों से, क्योंकि ऐसे लोग देश को करप्ट करते हैं, खोखला करते हैं। तो ऐसे जब तक आप सबक नहीं सिखाएंगे ऐसे लोगों को, जब तक ये मानेंगे नहीं। तो मेरे दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। क्रेडिट मैनेजर को इतना बड़ा अधिकारी ना समझें, वह आपके बताए गए अनुसार ही आपकी रिपोर्ट पेश करेंगे कंपनी के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपने तरीके से बना देंगे। मान लीजिए अगर वह अब बनाते हैं तो आप उनकी आरटीआई के माध्यम से एक जान कॉपी निकलवा सकते हैं और कॉपी निकलवाने के बाद उन पे एक मुकदमा दायर करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे दी गई जानकारी संतुष्ट है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए लॉ इन हार्ट को, ताकि दिल में रहता है कानून इसी वक्त। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय हिंद।